आईडीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में आईडीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जुलाई 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर एक वर्षीय ट्रेड वाले छात्रों के लिए है जो कि सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये पेपर हमारा जुलाई 2018 का पेपर है और आप यहाँ देख सकते हैं ये सेकंड सेमेस्टर के लिए है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए नीड फॉर एन एंटरप्रेन्योर। एक उद्यमी के लिए क्या आवश्यक है? टेक्निकल स्किल, उसके पास टेक्निकल स्किल होना चाहिए। ह्यूमन रिलेशंस रिलेटेड स्किल, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कैसा संबंध रखना चाहिए उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। थिंकिंग स्किल, यानी कि सोचने की शक्ति होनी चाहिए, या इनमें से सभी। तो एक उद्यमी के लिए ये सारे गुण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज रिलेटेड टू वर्क हैप्पीनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की खुशी से संबंधित है? वर्क सेटिस्फैक्शन, यानी कि कार्य से संतुष्ट होना। वेस्टिंग एनर्जी ऑन ए पीस ऑफ वर्क, एक कार्य पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना। बी सेल्फ सेंटर्ड, नो आउटपुट, यानी कि अपने में खोए रहना, कोई आउटपुट ना देना। इग्नोरेंस ऑफ पीपल, जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको इग्नोर करना। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है वर्क सेटिस्फैक्शन, यानी कि कार्य के प्रति संतुष्ट होना। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज इज ए अचीवेबल पर्सनल लॉन्ग टर्म गोल। निम्नलिखित में से कौन सा लंबे समय में हम लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं जो हम प्राप्त कर सकते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम ए गॉड, मैं भगवान बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ओन ए वर्ल्ड प्रॉपरली, मैं दुनिया को जो है अपने कब्जे में लेना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल एम्प्लॉयर इन नेक्स्ट 6 मंथ, यानी कि अगले 6 महीने में मैं सफल उद्यमी बनना चाहता हूं। नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ये जो है हम अचीव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पेयर इज रिलेटेड टू सक्सेस कैन बी आइडियल वन। निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वो जो है आइडियल हो सकता है सफलता के लिए? मोटिवेशन, स्पिरिचुअल पावर, डेडिकेशन, एम अचीविंग, सेफ्टी, मैनेजमेंट, इनमें से सभी। तो ये जो है सारे ही सफलता के लिए जरूरी हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असिस्टिंग एलिमेंट फॉर द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप इन लाइफ। मतलब आप सफल होना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है? डेवलपमेंट ओरिएंटेड व्यू, आपका जो है जो लक्ष्य होना चाहिए, जो आप देख रहे हैं वो डेवलपमेंट की तरफ होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी कि आपके पास दोनों गुण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज गवर्नमेंट इनकरेजिंग इन डायरेक्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट कैसे स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है? बाय टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग से। बाय फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कि उसको जो है मनी द्वारा हेल्प करना। बाय मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करके, इनमें से सभी। तो गवर्नमेंट जो है ये सब कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है, वन व्हिच इज रिलेटेड टू सॉर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सॉर्ट से संबंधित है? तो सॉर्ट होता है हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो इसमें से कौन सा शब्द आ रहा है? स्ट्रेंथ। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, से अबाउट द पेयर एग्जैक्टली शोइंग द मीनिंग ऑफ वर्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कौन सा जो है मीनिंग है निम्नलिखित में से? इको रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड ऑर्गेनाइज्ड स्कीम, बोथ ए एंड बी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही है सी, दोनों ही जो है इकोसिस्टम के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉर्ट आउट द एम्स ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि आपकी हेल्थ और सेफ्टी से संबंधित जो लक्ष्य रखा जाता है उसका क्या उद्देश्य है? अपग्रेडेशन इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेटस ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो वहाँ कार्य कर रहे हैं उनका जो है भौतिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से उनकी स्थिति को सुधारना। डिफेंस फ्रॉम हजार्ड्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, यानी कि वहाँ पे जो नुकसान होता है, हजार्ड आते हैं, जो खतरा रहता है, उससे जो है सुरक्षा करना। हेल्दी वर्किंग कंडीशन, जो वहाँ पे कार्य करने की जो कंडीशन है उसको मजबूत बनाना, या इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि सेफ्टी और हेल्थ से संबंधित जो है सारी ही चीज़ें हमें वर्क प्लेस पे मेंटेन करके रखनी चाहिए। एन एक्ट बाइंड्स फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कोई कार्य करना है तो निम्नलिखित में से क्या चीज़ें होनी चाहिए? इंटर रिलेशंस, फॉर्मेशन ऑफ आइडियल कंडीशंस, बोथ ए एंड बी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी कि आपके पास जो कंडीशन है कार्य करने की वो आइडियल होनी चाहिए, मतलब जैसे होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। और इंटर रिलेशन मतलब आपस में कार्य करने में जो आपस में संबंध होता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज फॉलोइंग डिडक्शन रिलेटेड प्रोविजन
इन पेमेंट ऑफ बेजस एक्ट 1936, यानी कि जो पेमेंट के लिए बेजस एक्ट 1936 में बनाया गया था उसमें कटौती के लिए क्या प्रोविजन है। वॉलेंटरी डिडक्शन, यानी कि जब हम खुद कटौती कराना चाहें तो करा सकते हैं। अब्सेंटी डिडक्शन, यानी कि जब हम अनुपस्थित रहें तब कटौती होगी। इनकम टैक्स डिडक्शन, यानी कि जब हमारी इनकम पे जो टैक्स लगता है उसका जो है कटौती। इनमें से सभी, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ये सारे तरह की कटौतियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन ए प्रोडक्ट पोज इट्स ओन क्वालिटी बाई फीचर्स, मतलब कोई प्रोडक्ट है उसके फीचर से क्वालिटी कैसे पता लगती है। बाई फिटनेस, इंफॉर्मिटी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा बाई फिटनेस, यानी कि प्रोडक्ट जो है काम कर रहा है तो इसका मतलब वो जो है ओके है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस, यानी कि कोई भी प्रक्रिया है उसका सबसे लास्ट का जो है प्रोडक्शन क्या होगा। प्रोडक्ट, टूल, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग किसी भी प्रक्रिया के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अचीवेबल पर्सनल गोल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो है पर्सनल लक्ष्य है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम पायलट, मैं जो है पायलट बनना चाहता हूं, एक बच्चे द्वारा कहा गया है। आई वॉन्ट टू बिकम ए सुपरस्टार, मैं सुपरस्टार बनना चाहता हूं, एक यंगस्टर के द्वारा कहा गया है। आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 2 months, मैं ये प्रोजेक्ट जो है 2 month में पूरा करूंगा, ये एक स्टूडेंट द्वारा कहा गया है। आई वॉन्ट टू बाई ए बिग हाउस, ये जो है अनएम्प्लॉयड पर्सन द्वारा कहा गया है। तो इसमें से ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी, मतलब एक स्टूडेंट 2 महीने में अपना प्रोजेक्ट पूरा करेगा, ये जो है ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। व्हिच सेंटेंस एक्सप्रेस योर एग्रीमेंट इन ए ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, वहां पे आप किसी बात से सहमत हैं तो आप क्या कहेंगे। लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड योर व्यू, मुझे आपका जो व्यू है वो समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए। पर्सनली आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट, मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं है। आई एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस इशू, मैं इस इशू पर आपका जो है जो व्यू पॉइंट है उसको एक्सेप्ट करता हूँ। यस पीपल डोंट एक्चुअली डू सच थिंग, हाँ लोग ऐसी चीजें नहीं करते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है, क्योंकि आप जो है किसी का व्यू पॉइंट जो है जो वो सोचता है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको सिंपली एक्सेप्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स आर ए रिजल्ट कॉज ऑफ, मतलब जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड होते हैं, मतलब जो रिस्क होता है वो जो है क्या कारण होता है उसका। अनहेल्थी कंडीशन ऑफ वर्क, कार्य करने की सही कंडीशन ना होना। इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ डिजीजेस, मतलब बीमारी के जो है रिस्क को बढ़ाना। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में दुर्घटना के चांस जो है बढ़ना। इनमें से सभी, तो इसमें ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी, ये सारे हमारे हजार्ड के कारण होते हैं। कॉमन वर्क प्लेस हजार्ड ग्रुप्स आइडेंटिफाइड, यानी कि आप जहां पे कार्य कर रहे हैं वहां पे क्या खतरा होता है उसको कौन कौन से ग्रुप में बांटा जा सकता है। मैकेनिकल हेल्थ हजार्ड, मतलब मैकेनिकल की वजह से जो आपके हेल्थ को खतरा है। केमिकल हेल्थ हजार्ड, मतलब केमिकल की वजह से जो हेल्थ को खतरा है। साइको या सोशल हेल्थ हजार्ड, इनमें से सभी, तो ये सारे ही जो है खतरे के ग्रुप हैं। फॉलोइंग इज नॉट ए गुड वर्किंग हैबिट, निम्नलिखित में से कौन सी जो है अच्छी कार्य करने की आदत नहीं है। रीचिंग अर्लियर फ्रॉम द टाइम ऑफ ड्यूटी, मतलब ड्यूटी के टाइम से पहले पहुंचना। ऑब्जर्विंग डिसिप्लिन एट वर्क प्लेस, जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां पे आप नियंत्रण में कार्य करना। इंटरफियरिंग इन अदर वर्कर्स वर्क, दूसरे के काम में जो है टांग अड़ाना। ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब जो वहां पे सेफ्टी के लिए चीजें बनाई गई हैं उसका पालन करना। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है हमारा सी, यानी कि ये अच्छी आदत नहीं है दूसरे के काम जो कर रहे हैं उनको टोकना, बार बार उनको डिस्टर्ब करना। बाकी सारी चीजें आपकी अच्छी आदत है सेफ्टी के लिए। शुड बी द फर्स्ट कंसर्न ऑफ वर्कर्स, जो कार्य कर रहे हैं उनका पहला जो है कंसर्न यानी कि पहली चिंता क्या होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा जो उनके लिए जरूरी है। हाई वेजेस, उनकी तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम टाइम ऑफ ड्यूटी आवर्स, मतलब ड्यूटी का सबसे कम आवर होना चाहिए, मतलब 5 घंटे 4 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, मतलब सुरक्षा प्रथम, सबसे पहले सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। इज द मेन काज ऑफ एक्सीडेंट, मतलब इनमें से कौन सा जो है दुर्घटना का मेन कारण है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, फॉल्टी टूल्स, अनफेंस्ड डेंजरस मशीन, या इनमें से सभी। तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कारण हो सकता है। फॉल्टी टूल, टूल खराब है, ये भी कारण हो सकता है। अनफेंस्ड डेंजरस मशीन, यानी कि कोई मशीन जो है जो खतरनाक है उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग नहीं है, या इनमें से सभी। तो ये सारे ही जो है हमारी दुर्घटना के कारण हैं। अगला क्वेश्चन है, HIV इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ये होगा हमारा HIV जो है ये वायरस है।
HIV इज ट्रांसमिटेड, HIV कैसे फैलता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर्स, असुरक्षित यौन संबंधों से, किसिंग से, टचिंग से या खाना शेयर करने से। तो जिनको पहले से जो है हुआ है उनके साथ असुरक्षित संबंध बनाने से HIV। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI वाज सेटअप ऑन, मतलब SIDBI कब स्थापित हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2, 1990 को। Which one of the following is not among the advantage of being self-employed? The self-employed person is, यानी कि आप स्वरोजगार कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका फायदा नहीं है? लीडर ऑफ हिज बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस का जो है वो लीडर होगा, तो ये तो होगा ही आप जब जो है बिजनेस खुद का करेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होगा, ये भी होगा। एबल टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ पे वो कार्य कर रहा है वो वहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, ये भी होगा। नॉट गारंटीड ऑफ इनकम, मतलब इनकम की कोई गारंटी नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, मतलब क्योंकि स्वरोजगार में कितना फायदा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है Which one of the following is usually not a characteristic of small scale industry, यानी कि जो लघु उद्योग होते हैं उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता है? मोस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय लेस देन 10 वर्कर्स, मतलब 10 से कम लोग वहाँ पे काम करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स आर 1 पर्सन फर्म्स, मतलब एक ही लोग कई जगह फैक्ट्री लगाते हैं। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सच यूनिट्स आर यूजली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब लगभग ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्कर यहाँ काम करते हैं। द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्टिविटीज हैज बीन फास्टर देन लार्ज स्केल, मतलब जो छोटी इंडस्ट्री होती हैं वो बड़ी इंडस्ट्री की अपेक्षा जल्दी विकास करती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ए, मतलब ये जो है उनका जो है गुण नहीं है, क्योंकि क्या है कि 10 वर्कर नहीं होते हैं, इसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं, 50 के लगभग होते हैं। आईडीआई स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।